हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैं दुबई घूम रहा हूँ और आज मैं आया हूँ ग्लोबल विलेज। ये मेरे पीछे इस तरफ ग्लोबल विलेज है और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। सामने मेरा मेन गेट है, टिकट चेक करवाते हैं और फिर अंदर चलते हैं। फिर अंदर जाके पूरा ग्लोबल विलेज दिखाऊँगा आपको कि अंदर क्या है क्या नहीं। फ़िलहाल मेरे सामने है मेन गेट, तो आपको दिखाते हैं कहाँ से एंट्रेंस है। तो ये इनकी पूरी पार्किंग है ग्लोबल विलेज की। काफ़ी बड़ा एरिया है और आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है। सामने वही मेन गेट है, तो अभी मैं मेन गेट की तरफ जा रहा हूँ। और ये पूरा एरिया बस पार्किंग, टैक्सी, प्राइवेट कार सब कुछ को लेके बहुत बड़ी पार्किंग बनाई है इन्होंने। और इस तरफ इनका ये दूसरा गेट है। मुझे इस गेट से एंटर करना है। टिकट मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया था ऑनलाइन ही, तो अभी सिर्फ आगे जाके देखते हैं कहाँ पे इनका टिकट काउंटर है, फिर टिकट चेक करवा के अंदर चलेंगे। ये एग्ज़िट का गेट है, आगे एंट्री होगी। चलिए आगे चलते हैं और एंट्री करते हैं अंदर। अभी मैं सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर आ गया हूँ। इन्होंने बैग चेक किया और ये देखो अंदर आने के बाद सामने ये हॉर्सेस दिखेंगे, सब लोग बैठे हुए हैं। शाम हो गई है तो अब यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं है, गर्मी नहीं है। तो अब एक साइड से पूरा ग्लोबल विलेज घूमना शुरू करते हैं। और फिर इस तरफ अगर आप देखोगे तो खाने पीने की सारी चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। फ़िलहाल तो कुछ नहीं खाना है, तो आगे चलते हैं। और फिर यहाँ पे ये देखो बॉक्स ऑफिस है। अंदर कोई शो होता है बट उसके लिए आपको अलग से टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली कंट्री मुझे सीरिया दिखी। यहाँ से आपको अंदर जाना होता है। फिर अंदर जाने के बाद आपको उस कंट्री के ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं। शॉप्स होती हैं, आप शॉपिंग कर सकते हो। क्या फ़ेमस है खाने में उस कंट्री का, वो सब कुछ अंदर मिलता है। तो बेसिकली ग्लोबल विलेज में यही है, बहुत सारी कंट्रीज़ को ऐसे छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में इन्होंने बना दिया है कि उस कंट्री का क्या फ़ेमस है, कौन से ब्रांड्स, लोग कैसे रहते हैं, सब कुछ। तो अभी मैं आगे चल के आपको और भी कंट्रीज़ के दिखाऊंगा, इंडिया भी होगा। और फिर वहाँ से आगे आने के बाद ये देखो यहाँ पे इनका स्टेज बना हुआ है, शो चल रहा है। इसके लिए पे नहीं करना है, टिकट वगैरह कुछ नहीं है, आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और फिर ये देखो सामने इतनी सारी कंट्रीज़ दिख रही हैं, लेबनान, रशिया, यूरोप, अमेरिका। तो अभी जाएंगे आगे। एक्चुअली ये बहुत बड़ा है और फिर उस तरफ राइड्स लगे हुए हैं बहुत सारे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और यहाँ पे तो अभी घूमते घूमते मैं पहुँच गया फूड स्ट्रीट में। यहाँ दोनों साइड ये देखो बीच में रोड है और दोनों साइड छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। बिल्कुल फूड स्ट्रीट बना के रखा है, सब कुछ मिल रहा है। टर्किश, अमेरिकन, इटालियन, जो भी खाना है आपको सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। सब लोग खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम लोग भी चलते हैं और कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं। तो अभी ग्लोबल विलेज में मुझे मेरे सामने इंडिया दिख रहा है, तो अब चलते हैं इंडिया के अंदर। ये देखो इस तरफ ये रहा इंडिया। और ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मुझे रेड फोर्ट और हवा महल की याद दिला रहा है। देखो बहुत प्यारा लग रहा। मैं अंदर आ गया हूँ और अंदर आने के बाद जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि शॉप्स होते हैं बहुत सारे, आप लोग शॉपिंग्स कर सकते हो और वहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर से रिलेटेड चीज़ें मिलती है। तो जो भी है कुर्ती वगैरह से लेके सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी मैं इंडिया के अंदर घूम रहा हूँ। सिर्फ शॉप्स हैं, शॉपिंग कर सकते हो जितनी चाहे। खाने का भी कुछ है, पानी पूरी, इडली वड़ा, सब कुछ इंडियन में जो भी होता है। और प्राइसेस भी कहीं ना कहीं रीज़नेबल हैं। ये 10 दिरहम्स का है, मतलब इंडियन करेंसी में कुछ 200 समथिंग। बाकी चीज़ें भी ठीक ठाक है। कुछ चीज़ों के प्राइसेस मुझे काफ़ी हाई लगे, बट फूड एंड ऑल ये सब कुछ नॉर्मल है। तो अभी मैं इंडिया से बाहर आ चुका हूँ। अंदर जाके सिर्फ थोड़ा बहुत खाया और अब आ गए हैं बाहर और बढ़ रहा हूँ आगे। आगे देखते हैं कौन कौन सी कंट्री है
और फिर आगे आने के बाद ये देखो यहाँ पे इंडियन चाट बाज़ार है, डोसा कॉर्नर वगैरह सब कुछ दिख रहा है। आगे फिर एक लाइन से मुझे बहुत सारी कंट्रीज़ दिख रही हैं। उस तरफ वो देखो वहाँ पे इजिप्ट है। चलिए आगे, ये देखो KSA। आप लोग सोच रहे होगे ये कौन सी कंट्री है, मैं बता दूं ये सऊदी अरबिया है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया कहते हैं। आगे फिर मोरक्को है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो मैं हर कंट्री के अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, और बहुत कुछ है, काफ़ी बड़ा है ये। फिर आगे ईरान दिख रहा है। तो सब बाहर से देखते हैं और घूमते चलते हैं। ये देखो ये ईरान का गेट है, यहाँ से अंदर जाना है आपको। फिर अब मैं पहुँच गया हूँ येमेन। ये देखो इसको थोड़ा अलग डिज़ाइन किया है। और कुवैत हमेशा मुझे एयरलिफ्ट मूवी की याद दिला देता है। ग्लोबल विलेज एरिया वाइज बहुत बड़ा है। और वो देखो वहाँ सामने मुझे टर्की दिख रहा है, उसके बगल में आई गेस पाकिस्तान है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ इतनी दूर से। बट ये देखो इधर उस तरफ भी कुछ है, बट उधर नहीं जाएंगे। अब मैं इस साइड से आगे चलता हूँ। और टर्की के बगल में ये पाकिस्तान का ही गेट था, ये देखो। तो अभी मैं घूमते घूमते आ गया हूँ पाकिस्तान विलेज के सामने। ये देखो यहाँ मेरे पाकिस्तान का विलेज है। और ग्लोबल विलेज काफ़ी बड़ा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे शॉप्स हैं, आप शॉपिंग कर सकते हो, खाओ घूमो, बहुत फन है यहाँ पर, लिटरली एंजॉइंग। और अब रात हो गई है तो गर्मी भी नहीं लग रही है, एकदम चिल है वेदर। और अभी का मौसम यहाँ पे दुबई में बहुत सही रहता है घूमने के लिए, आराम से घूम सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं। अभी मैं एक अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ डिनर करने के लिए, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो अभी चल के कुछ खाएँगे। और यहाँ पे इतनी लाइट्स है, हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स। ये देखो मेला जैसा लगा हुआ है यहाँ पे इंडिया के हिसाब से। और ये इनके खुद के कंट्री का गेट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आगे कोई फाउंडेशन है। मैं काफ़ी देर से ग्लोबल विलेज में घूम रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जो भी आपको खाना पीना है और शॉपिंग भी करनी है उसके लिए भी सब है। बट एक चीज़ जो कि इंडिया में आपको बहुत कम देखने को मिलती है वो है टर्किश आइसक्रीम। यहाँ पे बहुत जगह है, तो मैंने सोचा चलो चल के थोड़ी बेइज्जती कराई जाए और आइसक्रीम खाई जाए। चलिए। तो फाइनली मुझे आइसक्रीम मिल गई। और यहाँ पे इनका प्रोग्राम चल रहा है, सारे लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं बट इनकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आप जितनी देर चाहे बैठ सकते हो और इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। ये इनका ओपन एयर में हो रहा है, आराम से बैठ के एंजॉय करो। मैंने भी एक दो शो एंजॉय कर लिए और अभी कुछ स्पेस शो जैसा चल रहा है। और ये देखो सारे लोग बैठ के मज़े कर रहे हैं। एंड सी दिस, इन्होंने नीचे बैठने के लिए कितने अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है सब जगह पे। फिर वहाँ पे किड्स थिएटर है बच्चे लोगों के लिए। और इस तरफ मुझे एक कंट्री दिख रही है, पैलेस्टीन। फाइनली मुझे इंडियन रेस्टोरेंट मिला, ये पीछे बाबू टाउन। इसमें सब कुछ मिल रहा है इंडियन, बट अभी मुझे काफ़ी लेट हो गया और मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि कैब ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है, तो मैं यहाँ नहीं खा पाऊँगा। हम होटल में जाके कुछ ऑर्डर करेंगे और वहीं खाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ग्लोबल विलेज का टाइमिंग कुछ 9:30 तक का था और अभी 9:30 हो चुके हैं और मुझे एग्जिट तक भी जाना है। तो इसलिए मैंने टाइम नहीं देखा, मैं घूमने में और ब्लॉगिंग वगैरह में काफ़ी बिजी हो गया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बट कोई नहीं, अब होटल जाके कुछ खाते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ एग्ज़िट की तरफ, उधर एग्ज़िट है, थोड़ा चलना पड़ेगा। और चलिए फिर चलते हैं। तो मैं एग्ज़िट के पास पहुँच गया और फिर मुझे यहाँ पे फूड शॉप्स दिखी, तो मैं एक फ़्रेंच फ्राइज़ लेने के लिए रुक गया खुद के लिए क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो तब तक फ़्रेंच फ्राइज़ खा के क्रेविंग्स मिटाते हैं, फिर होटल जाके अच्छे से डिनर करेंगे।
तो इस शॉप से चल के ऑर्डर करते हैं और देखते हैं ये फ़्राइज़ कितने की दे रहे हैं। मैंने ऑर्डर कर दिया है और अभी ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ लेने गया था, उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री में दिया है। चिकन का कुछ है, बढ़िया यमी है। और फ्राइज़ उन्होंने दी है 15 दिरहम्स की एंड वाटर बॉटल फॉर 5 दिरहम्स, तो सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो फाइनली अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, ये एग्ज़िट वाला गेट है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। तो अब मैं बाहर आ चुका हूँ और आज के व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ से जाऊँगा अपने होटल और डिनर करके रेस्ट करूँगा। फिर अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।